साहब का कुछ फेज उड़ गया, पागल जैसे यहाँ करने लगे, घर में भी करते होंगे। तो एक महात्मा ले गए भोजनालय के छत पर, प्रेम से चढ़ा दिए सीढ़ी पर, और छत पर ले जा कर के नीचे धकेल दिए, गिरा दिए। अब गिरा दिए तो वह गिरे कहाँ, तो चतरा काटा पड़, चतरा काटा पूरे शरीर में लग गया। हॉस्पिटल कुछ महात्मा ले गए, गुरु महाराज को जानकारी दी गई कि इस तरह के अमुक महात्मा ने अमुक व्यक्ति के साथ में किया। गुरु महाराज केवल इतना सा कहते हैं, अच्छा उनको तो बहुत कष्ट होता होगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह कष्ट नहीं उनको हो। अब वह व्यक्ति जो हॉस्पिटल में था, डॉक्टरों ने जितना दिखाई पड़ा चतरा काटा निकाल दिया, लेकिन उनकी बुद्धि ही सही हो गई, केवल प्रार्थना किया गुरु महाराज ने। अब इसीलिए तो गुरु महाराज भी बुद्धिदायक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज प्रवचन करने के लिए गए हुए थे गोड्डा जिला में। लोगों ने आकर के स्टेशन पर पूछा कि महाराज आप क्या करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि मैं साधु भेष में हूँ, साधु भेष में रह करके मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ सत्संग के माध्यम से। लोगों ने कहा महाराज सत्संग करने से क्या फायदा होता है। गुरु महाराज कहते हैं अगर लाभ की बात आप करते हैं तो आप यह बतलाइए कि अपने जीवन में सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं। लोगों ने कहा महाराज अपने जीवन में सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। आप अपने जीवन में कीर्ति चाहते हैं कि अपकीर्ति चाहते हैं। कहा महाराज कीर्ति चाहते हैं, अपकीर्ति नहीं चाहते हैं। एक व्यभिचारी व्यक्ति, चोरी करने वाले व्यक्ति भी अपकीर्ति नहीं चाहता है, इसलिए चुराता है, चोरी करता है, कोई देखे नहीं, अपकीर्ति नहीं हो। कहा आप स्वर्ग में सुख भोगना चाहते हैं कि नरक जाना चाहते हैं। कहा महाराज नरक नहीं जाना चाहते हैं, सुख की प्राप्ति स्वर्ग में हो, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकहु वेदना अनुपाऊ। अर्थात अच्छी बुद्धि कहाँ होगी। वेद में भी आया ओमयुंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय पृथ्व्याध्याय भरत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। अब देखिए लोग अपनी बुद्धि ठीक करने के लिए उच्च विद्यालय में अपने बच्चे को भेजते हैं, स्वदेश का भी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, विदेश का भी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, और वहाँ से लौट के आते हैं, उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, जिला चलाने का, गांव चलाने का, राज्य चलाने का, देश चलाने का उनको पद मिलता है। और तब वे क्या करते हैं, विद्यालय में पास करते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे अनिवार्य कर दिया विद्यालय में। अब देखिए कि महात्मा गांधी शाकाहारी थे और अंग्रेज मांसाहारी थे। कौन सा विद्या पढ़ करके आज अनिवार्य विद्यालय में कर दिया है मांस अंडे, कि बुद्धि सही होंगे स्वास्थ्य सही होंगे। भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी थे, ग्वाल वाल शाकाहारी थे, उनके द्वारा अनेक राक्षसों का मान मर्दन हुआ। भगवान श्री राम शाकाहारी हैं, बंदर भालू शाकाहारी है, अनेक राक्षसों का 1 लाख पोत 1.25 लाख नाथी, अर्थात 2.25 लाख केवल रावण का वंश था, समाप्त हो गया। और राक्षस का कहना क्या है। तो इस तरह की बुद्धि प्राप्त करके आपके समाज में अश्लील प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी बुद्धि हुई उसकी, अनिवार्य किया। अगर इस तरह की बुद्धि सही नहीं हुई तो गुरु महाराज ने ये अध्यात्म विद्यालय चलाए हैं। सत्संग रूपी अध्यात्म विद्यालय में सबसे पहले बुद्धि सही की जाती है।
सुने समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म